पिताजी के चरण कमलों में सादर दंड प्रणाम। किसने याद किए पिताजी कहिए सारा पिताजी। हाँ बेटी चंपा, आज मैं अपने दरबार में ढेर सारी सभा को देख रही हूँ। पिताश्री, क्या बात है पिताश्री? हाँ बेटी चंपा, शायद मालूम नहीं कि आज मेरे पिताश्री दरबार में किसने आ किया। हाँ पिताश्री, अभी कुछ मालूम नहीं। बेटी चंपा, आज दरबार में मंत्री दिलेर सिंह कुछ ऐसा प्रश्न रखा है बेटी, जिस प्रश्न को तुम्हें साफ साफ शब्दों में जवाब देना है। पिताश्री, जब तक आप मुझे जब तक आप अपनी पुत्री को बताकर नहीं बताएंगे तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? बेटी चंपा, हमारी सभा के बीच आज मंत्री दिलेर सिंह पहला प्रश्न इस प्रकार से रखा है बेटी कि बताओ बेटी, तुम्हारी जन्मदाता कौन है बेटी? प्रश्न जन्मदाता कौन इसको हमने से किया? मैं बेटी चंपा से पूछ रहा हूँ, तुम बीच में आकर बेहुदा फूट। बेटी पिताश्री, क्या यही सवाल पूछने के लिए यहाँ बुलाया? हाँ बेटी। हे पिताश्री, ये सारा संसार जानता है, ये सारे प्रजा जानती है कि चंपा के पिता कौन है। हे पिताश्री, हाँ बेटी, आप ही तो मेरे जन्मदाता है, आप ही तो मेरे पिता है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है बेटी चंपा
कि भारी सभा के बीच तुम यह बताओ कि तुम किसके भाग से खाती पीती हो और किसके भाग से इस महल में ऐश आराम करती हो और किसे तुम भाग विधाता मानती हो बेटी? चल बोल बेटी। पिताश्री, बोली था। आप तो मेरे जन्मदाता हो सकते हैं, आप मेरे जन्मदाता हैं, किंतु आप मेरे भाग विधाता नहीं हो सकते। पिताश्री, मैं अपने भाग से खाती हूँ, अपने भाग से इस महल में रहती हूँ, अपने भाग से इस महल में जीती जागती हूँ। क्या हुआ है? हमारा साथ में चलो सैलून हम जाए करो तो ये गो मोर चमड़वार गो अच्छा पूरे गो घूमे गो का है तोरा अब भाग बेटा नहीं मारना मेरा मोश मोड़ाएगा बेहुदा कहीं का। माता तार तो महामंत्री, एक बार भूल तो हर एक इंसान से हो सकता है। हो सकता है। इस समय मेरी बेटी चंपा पढ़ाई करके आया है। ओ पढ़ाई करके शायद बेटी चंपा को अभी दिमाग होश में नहीं है, जी महाराज, इसलिए दोबारा मौका देना चाहिए। कुछ ना चल पीछे बेटी चंपा। जी पिताश्री। आज मैं जो कुछ भी तुमसे पूछ रहा हूँ उसका सवाल मुझे सही से मिल जाना चाहिए और तुम्हें सोच समझ कर जवाब देना होगा। बेटी चंपा, दूसरा प्रश्न मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम यह बताओ तुम किसके भाग से खाती पीती हो और किसके भाग से इस महल में विश्राम करती हो और किसे तुम भाग विधाता मानती हो? बेटी आज साफ साफ शब्दों में मुझे संबोधित करो बेटी। पिताश्री, आप इस बातों को मान क्यों नहीं लेते पिताश्री? क्या? कि संसार में आप तो केवल सिर्फ इंसान है, भाग विधाता इस संसार में कोई नहीं हो सकता। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुम किसके सामने ये बात कह रहे हो। संसार के लोग मुझे भाग विधाता मानते हैं, मेरे नामों को जय जयकार करते हैं। मैंने तुम्हें खून के एक बूंद से पैदा किया और तुम मुझे भारी सभा के बीच बेइज्जती कर रहे हो। मैं आपको बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपको एक बात बता रही हूँ पिताश्री। इस संसार में केवल ऊपर वाला ही भाग विधाता हो सकता है। मैं ये सब सुनने के नहीं चाहता हूँ, मैं ये सुनने के लिए चाहता हूँ कि तुम मुझे भाग विधाता मानते हो या नहीं।
पिताजी, इस संसार में तो एक न एक दिन सभी को जाना है। हे पिताश्री, मैं जानती हूँ कि आपकी झूठी अहंकार है, आपकी झूठी शान है। अगर मैं आपको आज भाग्य विधाता कह देती हूँ तो मेरे जैसा प्रापनी इस संसार में कोई नहीं होगा। हे पिताश्री, चाहे मेरा प्राण क्यों न चला जाए, चाहे मेरा प्राण हमेशा खत्म कर दीजिए, लेकिन मैं आपको भाग्य विधाता कभी नहीं मानूंगा। जादी तुम मेरे नजरा के सामने रहने का काबिल नहीं हो। चली जाओ सब। चल बोल, क्या बोलने के लिए चाहती हो? आप अपनी पुत्री को, अपने पुत्री के मुख से सुनना चाहते हैं कि भाग्य विधाता इस संसार का कौन है? कौन है? हे पिताश्री, अगर आप अपने आप को भाग्य विधाता कहते हैं तो अगर आपका आदेश हो तो मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? देवी चंपा, क्यों नहीं? अरे मैं भाग विधाता हूँ, कितने को भाग बदलता हो और कितने को भाग मिटाता हो। पूछ सकती हो बेटी, चल पूछ मुझसे क्या पूछने के लिए चाहती हो? पिताश्री, आप भाग विधाता हैं। बिल्कुल है। आप किसी के भाग को बिगाड़ते हैं और किसी को भाग को बना देते हैं। अरे हाँ, लेकिन पिताश्री, मैं आपको भाग विधाता मान जाऊंगी। मान जाएगी? हाँ पिताश्री। चल, क्या कहने के लिए चाहती हो? तो एक शर्त है पिताश्री। क्या शर्त है? अगर आप इस जमीन पर एक चींटी मरी हुई है, आप उसे जीवित कर दें तो मैं आपको सदा के लिए क्षमता, मैं मरी हुई चींटी को चिंता करने वाले में से भाग विधाता नहीं हो। पिताजी, अगर आप उस मरी हुई चींटी को जीवित नहीं कर सकते, आप खुद ही कह रहे हैं कि मैं किसी को भाग को मिटाता हूं और किसी को भाग को बना देता हूं। हे पिताजी, उस चींटी को जीवित कर दीजिए, मैं आपको सदा के लिए भाग्य विधाता मान जाऊं। मेरे सामने बकवास करने का वक्त नहीं है। अगर तुम मुझे भाग विधाता नहीं मानती हो तो मेरे नजर से दूर हो जाओ। चल निकल यहाँ से। आहो लाखों लाखों कहता होती है मरिया कहाँ है तेरा पिता?
मैं ऐसा बकवास सुनने के लिए बिल्कुल नहीं चाहता हूँ।